Hello students, welcome to my YouTube channel. चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है? समानुपात को हम दूसरे सेक्शन में समझेंगे, लेकिन अनुपात को फर्स्ट सेक्शन में ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा कि हमारे पास इस तरह के सिचुएशंस आ जाती हैं कि दो भाई बहन हैं, मेले में जा रहे हैं, तो एक भाई को 10 रुपीज़ दिए जाते हैं और बहन को मान लेते हैं 15 रुपीज़ दिए। तो जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो सिस्टर है उसको 5 रुपये अधिक दिए गए। ठीक है, एक इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है इसमें कि दो बच्चे हैं, अवनी और सरी। इन दोनों को फूल इकट्ठे करने के लिए बोला गया था, स्क्रैप बुक में लगाने के लिए। तो अवनी ने 30 फ्लावर्स जो थे वो कलेक्ट किए और सरी ने 45 फ्लावर्स। तो आप बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा फ्लावर्स कलेक्ट किए। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन। तो अवनी और सरी में से जो है वो सरी ने 15 फूल ज़्यादा इकट्ठे किए। ठीक है, यह एक तरीका होता है कंपैरिजन का। जब हमारे पास चीज़ों का कंपैरिजन प्लस और माइनस से किया जा सके, तो ये भी एक तुलना करने का एक तरीका है। जैसे हम हाइट की बात करते हैं, दो आपकी एज बराबर एज वाले बच्चों की हाइट की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि दो बच्चों की हाइट जो है, जैसे हुसन की हाइट छोटी है या किसी बच्चे की लंबी है हाइट, तो बोलेंगे यार हुसन जो है ये इस बच्चे से जो है वो कम हाइट का है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन जब हम बिगर क्वांटिटी को कंपेयर कर कोशिश करते हैं, जैसे एक ग्रेसहॉपर और एक एंट की बात की है कंपैरिजन की, तो आप जानते हैं एक चींटी का जो आकार होता है वो बहुत कम होता है एक ग्रेसहॉपर एक टिड्डे के कंपैरिजन में। टिड्डा बहुत बड़ा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब जब इस तरह की बड़ी तुलना की बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो कोई 5 या 10 चींटियां या 20-25 चींटियां इकट्ठी मिलें तो एक टिड्डे की बराबर लंबाई हो पाएगी। इसी तरह से एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी है हमारे पास कि देखिए, अगर कार और बाइक का कंपैरिजन करूं तो कार जो वो लगभग मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है वो 250 लाख की आ रही है। ठीक है, 2.5 लाख की, जबकि बाइक आपको पता है वो कितने की आती है, 50,000 की, 50 की, 1000 की। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ जी कार की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए अधिक है बाइक से, तो ये एक अच्छा कंपैरिजन का तरीका नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ हम एक नए किस्म के कंपैरिजन के तरीके को लाते हैं और वो है कंपैरिजन बाय डिवीजन या कंपैरिजन बाय मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जो तुलना करनी है, गुणा और भाग से जो तुलना करनी है, ये एक नया तरीका है। जैसे कार के लिए किए गए, देखिए जैसे ये कंपैरिजन किया गया है कि 250,000 डिवाइडेड बाई 50,000 5/1, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कार की जो कीमत है वो 5 गुना अधिक है बाइक की कीमत से। ठीक है, तो हमारे पास जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया उसके हिसाब से हमारे पास क्या आया कि हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, है ना। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कार की जो कीमत है वो 5 गुना अधिक है, कार की जो कीमत है वो 5 गुना अधिक है बाइक की कीमत से। तो हम ये बोलेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स एक टर्म आई, मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन करने की एक नई चीज आई, वो है हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना। आपसे पूछा जाएगा कि बोलिए कार की जो कीमत है वो बाइक की कीमत से कितने गुना अधिक है। तो इस तरह के जब हम कंपैरिजन करते हैं, इस तरीके से जब हम चीज़ों की तुलना करते हैं, तो हमारे पास एक नई टर्म आती है और वो है रेशियो। ठीक है, तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो, रेशियो द टू रेशियो, इन रेशियो द कंपैरिजन among two quantities in terms of, in terms of how many times the other quantity। ठीक है, तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज, रेशियो इज the way of, way of comparison of two quantities in terms of how many times, how many
टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम रेशो कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ध्यान रखें कि आपकी तुलना जब भी हम करेंगे तो उनकी चीज़ें एक होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहूँ कि देखिए जी, बाइक की कीमत 50,000 रुपये है, पर कार की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, तो उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना। मैं ये बोलूँ कि एक बच्चे की मोटाई जो है, एक बच्चा जो है वो 30 किलो वजन का है, और दूसरे बच्चे की लंबाई जो है जो 6 मीटर है, तो इनके बीच में आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती। तुलना तब होगी जब चीज़ें एक जैसी इकाइयों में होंगी, एक जैसी यूनिट्स में होंगी। फर्स्ट ये थिंग होती है कि हमारी चीज़ें एक ही यूनिट होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में, किलोमीटर में है तो दोनों किलोमीटर में, है ना। रुपीज़ है तो दोनों रुपीज़ होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो कंपैरिजन अमंग टू क्वांटिटीज तब होता है जब वो कैसी हो, जब वो लिखनी है आपने चीज़ें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। दो 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 राशियों की तुलना तब की जा सकती है जब वो एक ही इकाइयों में हों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। पहला है कि आपने अनुपात निकालना है, रेशो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो आपने अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। आपने रेशो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज की। तो करना कैसे, इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने 15। अब बोला क्या है, पहला ए सेक्शन में, तो यहाँ टोटल भी लिख लेते हैं। टोटल, ये भी कर लेना ऊपर दो दो लाइन है ना, इस तरह से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए 20 प्लस ये 15 35। तो फर्स्ट आया, किस किस की रेशो निकालनी है, आपने पहले रेशो निकालनी है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, फर्स्ट रेशो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो कितना आ जाएगा ये 20:15। और ये इज टू का मैंने आपको बताया ये पहले कि ये डिवीजन का होगा। आप इसको सरल कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपके पास 4:3, ठीक है। तो ए पार्ट हुआ। अब चलते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट में आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बी पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, गर्ल्स 20, टोटल है 35, 20 अनुपात ये बी 20:35, इज टू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20/35, 5 4 जा 5 7 जा, तो आया 4/7, और ये आ गया 4:7, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of number of students liking football to number of students liking tennis. Number of students liking cricket to number of students, total number of students. तो आपके पास ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 30 बच्चे हैं एक क्लास में, छठी क्लास में, और उनमें 12 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। नहीं, 6 फुटबॉल खेलते हैं और 12 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो टेनिस कितने खेलेंगे वो हम निकाल लेंगे यहीं से, और फिर हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इक्वल टू 30, ठीक है। उसके बाद पहले कौन से हैं, फुटबॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, तो ये कितने हैं 6, ठीक है। फिर क्रिकेट वाले कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इक्वल टू 12 है। तो टेनिस वाले कितने होंगे, ये कितने होंगे, 30 थे, हमें ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, 30 माइनस 12 माइनस 6, तो यह आ जाएगा आपके पास 12 और 6 हुए 18, तो बचेंगे 12, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, ठीक है। अब चलते हैं इसके ए पार्ट के ऊपर। पहला है कि फुटबॉल लाइकिंग स्टूडेंट्स टू द टेनिस लाइकिंग स्टूडेंट्स, है ना। तो फुटबॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं 12, ठीक है। और नहीं सॉरी 6, और 6, और टेनिस वाले कितने हैं 12, तो आ गया 6/12, ये आ जाएगा 1:2, ठीक है। दूसरे में है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग, बी पार्ट इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इस क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं 12, और टोटल बच्चे कितने हैं 30, तो ये कितने के बराबर आ गया 12/30। देखिए कटता है तो 2 से कट जाएगा, 2 6 से 12, 2 15 जो है ना, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 2/5, और इसको लिख सकते हैं 2:5, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज की इस वीडियो तक इतना ही काफ़ी है। इस थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड तो नहीं है पर आपसे ये हो सकता है, ये फोर्थ क्वेश्चन कर लेना आपने, एक होमवर्क आपके लिए, फोर्थ क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ओके।